सोचिए, आज हमारे पास क्या नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपरफास्ट इंटरनेट और हमारी जेब में पूरी दुनिया की जानकारी। इतनी जबरदस्त ताकत के बावजूद एक सवाल है जो हम सबको अंदर ही अंदर परेशान करता है। हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, पर शायद उतने ही बिखरे हुए भी। हमारे पास टूल्स तो अनगिनत है, पर किसी एक काम पर गहराई से टिकने की ताकत वो जैसे घटती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस डिजिटल भूल भुलैया से निकलने का रास्ता कहाँ है? आपको शायद यकीन न हो, पर हमारी इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सबसे ताकतवर हल आज से 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने दे दिया था। उनकी चाणक्य नीति आज की डिजिटल लाइफ के लिए एक परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान से अपने आज को रिबूट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है रणनीति। चाणक्य हमेशा कहते थे कि किसी भी शस्त्र का असली मूल्य उसके लक्ष्य से होता है। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी से बड़ा शस्त्र और क्या है? कितना साफ और कितना गहरा सिद्धांत है ना? अगर हमें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो दुनिया की सबसे तेज एआई हो या सबसे नया फोन, वो हमें कहीं नहीं पहुंचा सकता। टेक्नोलॉजी एक सुपर फास्ट गाड़ी की तरह हो सकती है, पर मंजिल वो तो हमें ही तय करनी होगी। ये तस्वीर, अरे ये तो हम सबकी कहानी है। बिना किसी मकसद के फोन उठाते हैं और घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि हर काम के पीछे एक साफ क्यों होना चाहिए। मतलब पहले रणनीति बनाइए, फिर टूल का इस्तेमाल कीजिए। तो असली सबक ये है, सिर्फ डेटा इकट्ठा मत करिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। अगली बार फोन उठाने से पहले बस 1 सेकंड रुककर खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जानकारी के इस शोर से खुद को बचाइए और एआई को अपना असिस्टेंट बनाइए, अपना बॉस नहीं। ठीक है, रणनीति तो बन गई, वो तो बाहरी चीज है, लेकिन असली जंग तो दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा स्तंभ, अनुशासन। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें उस दुनिया में फोकस्ड रखती है जिसे बनाया ही हमें भटकाने के लिए गया है। चाणक्य के लिए असली जीत दुनिया को जीतना नहीं थी, बल्कि खुद को जीतना था। और आज हमारी इंद्रियां, वो तो हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लाइक और हर एक पिंग की गुलाम बन चुकी हैं। इन पर काबू पाना ही हमारी असली डिजिटल जीत है। आज का साइंस भी इसी बात को मानता है, बस नाम अलग है। डोपामाइन की लत। हर लाइक, हर कमेंट हमारे दिमाग को एक छोटा सा इनाम देता है, और हम धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो हमारे ध्यान की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकलें कैसे? देखिए, 3 आसान रास्ते हैं। पहला, एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। दूसरा, अपने समय को कंट्रोल करें, ऐप्स को आप पर कंट्रोल ना करने दें। और तीसरा, एक डिजिटल रूटीन बनाइए। तय कीजिए कि कब ऑनलाइन रहना है और कब पूरी तरह से ऑफलाइन। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, असली टेक स्किल कोई नया ऐप चलाना नहीं है, बल्कि खुद को चलाना है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रखता है, वही टेक्नोलॉजी का असली स्वामी बन सकता है। जब अंदर की लड़ाई जीत ली, तो अब बाहर के मैदान को संभालने की बारी है। और ये है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, हमारा वातावरण। चाणक्य का ये नियम तो अमर है। आज के दौर में हमारी संगति क्या है? हमारा सोशल मीडिया फीड, वो यूट्यूब चैनल्स जिन्हें हम देखते हैं, हमारे ऑनलाइन ग्रुप्स। जैसी हमारी डिजिटल संगति होगी, वैसी ही हमारी सोच बनेगी और वैसे ही नतीजे आएंगे। हमारा डिजिटल माहौल 2 तरह का हो सकता है। एक तरफ है हमारे डिजिटल दुश्मन, जैसे कि कभी न खत्म होने वाली स्क्रोलिंग और नेगेटिविटी, जो चुपके से हमारा समय और ऊर्जा चुरा लेते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे डिजिटल दोस्त, जैसे सीखने वाले चैनल्स और अच्छी जानकारी, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चुनना हमें है कि हम किसे अपनाते हैं। तो ये डिजिटल किला बनेगा कैसे? पहला कदम, पहचानिए कि कौन सी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं और उन्हें अपनी दुनिया से निकाल फेंकिए। दूसरा, हर उस कंटेंट को अनफॉलो कर दीजिए जो आपकी एनर्जी खींचता है। और तीसरा, चाणक्य की तरह चुपचाप निर्माण करें। अपने हर प्लान का ढिंडोरा पीटने के बजाय अपने काम को बोलने दें। तो कुल मिलाकर चाणक्य नीति का डिजिटल युग के लिए सार बस इतना ही है। टेक्नोलॉजी को एक काबिल सेवक होना चाहिए, ना कि एक बेकाबू मालिक। तो अब एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए,
ये जो डिवाइस आपके हाथ में है, क्या ये आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है, या आप अनजाने में इसके गुलाम बनकर इसके लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं? फैसला आपका है।